हेलो ऑल, थोड़ा पैसे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ चार्ट ऑफ द वीक। चार्ट ऑफ द वीक में हम एक स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसके जिसमें लास्ट वीक एक ब्रेकआउट आया है। और तो स्टॉक में जो पैटर्न बना है उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके टारगेट क्या हो सकते हैं, उसके स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जिस स्टॉक पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज आ, वो है स्टॉक जिंदल स्टील एंड पावर। सो जिंदल स्टील एंड पावर का आ, तीन बिजनेस है। एक तो स्टील का बिजनेस है, दूसरा माइनिंग का बिजनेस है, तीसरा जो है वो पावर का बिजनेस है। और ये स्टॉक अगर देखेंगे तो इस स्टॉक ने मल्टीपल ब्रेकआउट नीचे के लेवल पे दिए हैं। जो ये बट जो ये ब्रेकआउट आया है वो 2010 के बाद आया है। सो मीन्स आफ्टर 14 ईयर दिस ब्रेकआउट इज कमिंग, जो बहुत मायने रखता है। सो अगर इस ब्रेकआउट को अगर देखेंगे आप तो 799 का एक लेवल था जिसको टच किया था ईयर 2010 में, और उस लेवल को ब्रेक कर रहा है सॉसर पैटर्न के साथ। अगर ये देखोगे तो सॉसर पैटर्न का एक ब्रेकआउट है और एक क्लियर नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट है। और ये जो ब्रेकआउट का लेवल है, जो जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो था 800। तो 800 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ की क्लोजिंग दी है लास्ट वीक 844 की। अगर स्टॉक समवेयर यहाँ से मैं अगर देखूँ तो स्टॉक जो है 4-5% अपने ब्रेकआउट लेवल से ऊपर उठ गया है। अगर मुझे लेना है तो लेने का लेवल क्या होना चाहिए, इसकी भी अगर ढंग से एजुकेशन ली जाए तो लेने का लेवल जो होना चाहिए ब्रेकआउट के समवेयर नियर होना चाहिए। तो अगर ये स्टॉक मुझे फिर से थोड़ा सा नीचे अगर 810 820 के आसपास मिलता है तो पोजीशन बनाने की सोचनी चाहिए। और ये जो लेवल है, ये जो ब्रेकआउट का लेवल है, ये एक ये अब इस ये जो ब्रेकआउट का लेवल है ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। पहले अगर देखेंगे जब ये स्टॉक ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन जब ये स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो कि 14 ईयर का सपोर्ट है। होने को कुछ भी हो सकता है बट ब्रेक नहीं होना चाहिए सपोर्ट। और ये जो सपोर्ट का लेवल है 800 का, सो 810 820 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो पोजीशन बनाने की सोचनी चाहिए। और इसमें टारगेट जो हो सकते हैं स्टॉक के, वो हो सकते हैं समवेयर अराउंड 1000 एंड 1200। मैंने एक कंजर्वेटिव टारगेट 970 1100 दिया है, बट एक्चुअल टारगेट जो बनते हैं वो 1044 एंड 1217 के टारगेट बनते हैं। ये मैंने फेबोनाची पैटर्न डाल के रखा है। तो फेबोनाची अगर मैं आपको दिखाऊं, फेबोनाची जो है मैंने नीचे के लेवल से जो स्टॉक का जो एक जो डॉ थियरी को स्टॉक ने फॉलो किया है, तो लास्ट में जो एक ये देखोगे अगर तो स्टॉक में जहाँ पे स्टॉक ने लास्ट टाइम जहाँ स्टॉक रुका है तो वहाँ तक की एक पूरी फिबोनाची डाल देते हैं, रिट्रेसमेंट डाल देते हैं। और अगर स्टॉक को अगर लॉन्गर टर्म के लिए देखा जाए तो लॉन्गर टर्म में स्टॉक जो है वो 1400 1500 तक भी जा सकता है। तो यहाँ से भी डबल हो सकता है स्टॉक। अगर मल्टीपल ब्रेकआउट देखे जाए स्टॉक्स में तो स्टॉक्स ने मल्टीपल ब्रेकआउट पहले के लेवल पे दिए थे अगर देखा जाए तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था और उसका ब्रेकआउट समवेयर यहाँ पे आया था 280 के पास। और फिर 280 से देखो स्टॉक जो है 800 के 800 को भी क्रॉस करके क्लोजिंग दे रहा है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई
जो आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक हो, और अगर उस पर कोई डाउट है, कोई स्टॉक आप लेना चाहते हैं, कोई स्टॉक पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। या फिर अगर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।